तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज है डे नंबर 14 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर टाइप कन्वर्जन के बारे में। अब टाइप कन्वर्जन आपका ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि एक डेटा टाइप से मान लो हमारे पास कई प्रकार के डेटा टाइप हैं, ये सभी को पता है। मैंने स्टार्टिंग में ही डेटा टाइप्स की वीडियो इसीलिए बना दी थी कि मान लो हमारे पास नंबर डेटा टाइप होता है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मतलब टेक्सचुअल डेटा, ठीक है। और बूलियन डेटा टाइप होता है, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं जैसे एरे वगैरह होता है, पर फिलहाल हम लोग तीन इंपॉर्टेंट हैं तो तीन को बात करेंगे, ठीक है। जैसे नंबर है, अब नंबर को हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, नंबर डेटा टाइप है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो भैया इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसका टाइप कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं। मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। इसी तरीके स्ट्रिंग को आपको हो सकता है नंबर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या फिर बूलियन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बूलियन को आप स्ट्रिंग या नंबर दोनों में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी एक डेटा टाइप आपके पास अवेलेबल है, उसको आप किसी दूसरे डेटा टाइप में, चाहे वो स्ट्रिंग हो या नंबर हो, आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, टाइप कन्वर्जन बोल सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं। भैया यहाँ पे दो तरीके के आपके टाइप कन्वर्जन पाए जाते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट करती है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन अगर आप कहीं सुनते हैं तो आप समझ जाएं कि उसमें ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। क्या प्रोसेस होती है, मान लो आपने कुछ भी लिखा, आपने लिखा लेट लिखने के बाद आपने कोई एक वेरिएबल का नाम बनाया, मान लो मैंने वैल्यू नाम से एक वेरिएबल का नाम बना दिया, उसमें मैंने कहा 5 के साथ नल को जोड़ दो, ठीक है। अब नल भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये ऑटोमेटिक अब जावास्क्रिप्ट सेंस लगाया कि भैया ये नंबर है और ये एक नल डेटा टाइप है। तो नल का मतलब क्या होता है, खाली, कुछ नहीं। जहां पर हमको ये प्रदर्शित करना होता है कि अभी हमको यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं रखना है, वहां पे हम नल डेटा टाइप रखते हैं। तो नल का मतलब आप एक तरीके से जीरो समझ सकते हो। तो ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट सेंस लगाएगा कि 5 इधर है उधर 0 है, तो 5 और 0 को आपस में जोड़ोगे, जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, ये एडिशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो जब 5 और 0 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसने क्या किया, इसने नल को एक नंबर में कन्वर्ट किया, लॉजिक लगाया कि इधर लेफ्ट साइड में एक नंबर है, तो राइट साइड में जो नल लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एक नंबर में। और नंबर में नल को कन्वर्ट किया, क्योंकि नल की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको 0 में कन्वर्ट किया। 5 में 0 जोड़ोगे आंसर 5 ही आएगा। तो जो हमारी वैल्यू वेरिएबल है इसके अंदर क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। तो इसमें क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट ने खुद का लॉजिक लगाया, खुद की समझ, कुछ सूझबूझ लगाई और उससे इसने क्या किया, खुद से कन्वर्जन कर दिया। इसमें आपका ऑटोमेटिक काम हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब होता है एक मैनुअल टाइप कन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि हम यूजर्स बोल सकते हो, या फिर हम प्रोग्रामर्स, जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं, हम लोग खुद से एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे टिप देना चाहूंगा, या फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि कल के दिन मैंने आपको एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन पढ़ाया था। प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करता है कि कोई भी यूजर है, ठीक है, कोई भी मान लो ये एक यूजर है, इससे आप कोई भी डेटा ले सकते हो। डेटा मतलब उसकी कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इससे हो सकता है आप इसके नाम लो, इसकी एज भी ले सकते हो, इसका एड्रेस भी ले सकते हो। बट ये प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू इसने दी है वो ये ले लेगा। लेने के बाद मान लो आपने वैल्यू नाम के किसी वेरिएबल में इसको सेव कराया, ठीक है, वैल्यू नाम के वेरिएबल में सेव कराया। तो ये क्या करता है, यूजर द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्ट्रिंग डेटा टाइप में सेव कराता है। ये ध्यान देना, भले यूजर यहाँ पे 25 डालेगा, हो सकता है 26 डाले, 1 2 3 डाले, ये क्या, ये नंबर है, बट ये किस डेटा टाइप में सेव होंगे, जाकर स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो दिखने में ये नंबर है, पर डबल कोटेशन मार्क की तरीके ये प्रिंट होंगे, मतलब ये क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो ऐसे में हमको मैनुअल एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। जहां पर हमारे पास मान लो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो उसको हम लोग अपने हिसाब से नंबर में या बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास तीन होते हैं, एक तो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग आपको यूज करना है, स्ट्रिंग टाइप कन्वर्जन का यूज करना है, ठीक है। इसका हम लोग अभी प्रोसेस जानेंगे। एक होता है आपका नंबर, उसमें आपको अगर आपको नंबर किसी भी डेटा टाइप को नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये यूज कर सकते हो। और एक होता है बूलियन। बूलियन में क्या है कि आप कोई भी डेटा टाइप हो, आपका स्ट्रिंग हो या नंबर हो, आपको बूलियन में कन्वर्ट करना है, बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हो।
अगर किसी को नहीं मालूम है बूलियन डेटा टाइप क्या है तो भाई आप बहुत एक तरीके से लेट हो, आपने कुछ स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, तो प्लीज बेसिक मजबूत करें। फिलहाल अगर मैं बता दूं तो क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स जो वैल्यू होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, अब इतना ओरली जो मैंने आपको समझा दिया डिफिनेशन वगैरह, ये आपको समझ में आ गई होगी कि भैया एक होता है ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, एक होता है मैनुअल प्रोसेस जिसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। बट किस तरीके से ऑटोमेटिक काम कर रहा है, किस तरीके से मैनुअल में हम लोगों को लगाना है, ये चीज को प्रैक्टिकली समझना होगा आप। तो आइए इसमें हम लोग को देर नहीं करनी है, फटाफट से इस प्रोसेस को समझते हैं। तो क्या करना है, VS कोड ओपन करना है, जाहिर सी बात है स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर ली मैंने इसीलिए। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, वेरिएबल तो लेट लिखा, लेट लिखने के बाद वैल्यू नाम से एक वेरिएबल मैंने बनाया। ठीक है, तो वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, कोई वैल्यू देनी है। अब जो वैल्यू देते हैं वही हमारा डेटा होता है, तो हमको पता कैसे चलेगा, ऐसे तो आप मान लो देख कर बता दोगे कि भैया यहाँ पे 34 लिखा ये नंबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डबल कोटेशन में कुछ लिख रहे हो तो ये एक स्ट्रिंग आप बता दोगे। बट अगर मैं पूछूं कि आप नहीं देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि आपके सामने ये डेटा लिखे नहीं है, आपको पता लगाना है कि किस तरीके का डेटा है, ये हेलो जो है ये नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, क्या है, तो कैसे पता लगेगा। तो चलिए समझते हैं। मान लो मैं हेलो से ही स्टार्टिंग करता हूं। आप पता लगाने के लिए सबसे पहले तो आप console.log लिख सकते हो या फिर अलर्ट फंक्शन भी लिख सकते हो, कोई सा भी एक लिख लो। console.log लिखोगे तो आपकी कंसोल विंडो में आएगा, अलर्ट लिखोगे तो आपके वेब पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे console.log यूज करना ज्यादा उचित समझ रहा हूँ। टाइप ऑफ एक चीज होती है, क्या होता है भैया, आप बोल सकते हो टाइप ऑफ एक ऑपरेटर होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब डेटा टाइप पढ़ा रहा था, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हो कि किसी भी वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा है। फिर से रिपीट करता हूं, टाइप ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि किसी भी वेरिएबल में, लाइक यहाँ पे वैल्यू है तो इसके अंदर किस तरीके का डेटा है। अब इसके आगे मैं जैसे लिखता हूं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं लिखने के बाद मैं कंसोल को क्या करूंगा, ओपन करूंगा, और ये मुझे बताएगा कि वैल्यू के अंदर डेटा स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है। तो चलते हैं इसको ओपन करते हैं। तो ये 1 सेकंड में ओपन हो रहा है। देन हम लोग को पता चल जाएगा और हम लोग जब जान जाएंगे कि डेटा किस तरीके का है तो उसको चेंज भी कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं, कंसोल विंडो ओपन करके राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद कंसोल विंडो ओपन कर ली। ओके, अब यहाँ पे इसने बताया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है हमारे पास। ठीक है, क्या बताया, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये देखो। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं इसकी जगह पे कोई नंबर लिख देता हूँ, मेरी बात समझना, बहुत ही मैं बेसिक से चलूंगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे कोई नंबर ले देता हूँ, मान लो 34 लिख दिया, तो इसने क्या बताया, ये एक नंबर डेटा टाइप है। ठीक है, जो भी वैल्यू स्टोर है वो नंबर डेटा टाइप की है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो हम लोग क्या करें, ट्रू मान लो लिख दिया मैंने। ट्रू लिखने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे मैंने बुलियन डेटा टाइप डाल दिया। ठीक है, बुलियन डाल दिया, या फिर फॉल्स लिख देते तब भी बुलियन होता, तो इसने बताया बुलियन डेटा टाइप है, तो ये बता रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग एडवांस चलते हैं कि मान लो मैंने ट्रू जो लिखा है इसको क्या कर दूं, मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर दूं, तो अब ये कौन सा डेटा टाइप होगा, आप सेंस लगाओ। मैंने बहुत बार बताया है, आप थोड़ा सा सेंस लगाएं कि कौन सा डेटा टाइप होगा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप की पहचान होती है कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के भीतर अगर कोई चीज लिखी गई है देन वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। ओके, तो भले ही ट्रू लिखा है, अगर सिंगल सिर्फ ट्रू लिखा है तो वो बुलियन है, बट कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है तो वो स्ट्रिंग है। अब इसी में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, अगर मैं नंबर लिख दूं, मान लो मैंने 34 ही लिखा, बट अगर वो कोटेशन मार्क के अंदर है, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क के बीच में भी अगर कोई नंबर लिखा है तब भी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होगा। ये आपकी बेसिक थोड़ा सा समझना आपको मैं बताना चाहता था कि अगर किसी को नहीं पता है, कोई नया बंदा आया है तो उसको क्लियर हो जाए। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ऑटोमेटिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले, देन हम लोग मैनुअल के बारे में समझेंगे। तो इसको बोल सकते हैं इम्प्लिसिट, हम लोग समझने जा रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सबसे पहले कैसे काम करता है इसको समझो। मान लो मैंने यहाँ पे एक साइड में लिखा, मैं लिख सकता हूँ कुछ भी वैल्यू ले लो, मान लो 7 ले लिया। ठीक है, दूसरी साइड में मैंने प्लस का निशान लगाया और मैंने लिखा नल। नल भी एक तरीके की वैल्यू होती है, एक तरीके का डेटा होता टाइप होता है। ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि कुछ नहीं, जब खाली कोई चीज रखनी होती है तो हम लोग नल डाल देते हैं उसके अंदर, ये मैं पढ़ा रखा हूँ। अब मैंने वही उदाहरण लिया जो अभी मैंने स्लाइड के अंदर बताया था कि ये 7 क्या है, ये तो एक नंबर है,
नल का मतलब कुछ नहीं। अब अगर हम लोग चेक करें कि जो फाइनल वैल्यू आएगी इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, वो क्या आएगी, किस तरीके की आएगी, वो बुलियन होगी, स्ट्रिंग होगी, नंबर होगी, किस तरीके की होगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिक हम लोग समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या दिमाग लगाएगा। वो देखेगा कि लेफ्ट साइड में यार नंबर दिया गया है, ठीक है, फिर मिडिल में क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि एडिशनल ऑपरेटर होता है। एडिशनल ऑपरेटर का काम क्या है कि दो नंबर्स को आपस में जोड़ देता है। आप 5+6 कर दो, 22+20 कर दो, कोई भी नंबर ऐड कर दो, या फिर दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो। दो स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं शुभम, सबसे पहले ध्यान देना स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन में लिखी जाती है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा शुभम और मैं प्लस का निशान लगा दूं, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं पांडे, ठीक है, तो ये क्या होगा, जुड़ के आपस में आएगा, शुभम पांडे, बिल्कुल जुड़ के आपस में। तो ये चीज भी होती है प्लस ऑपरेटर के साथ में। तो मेरा कहने का मतलब ये कि प्लस लगा है और देखिएगा राइट साइड में नल लिखा है। तो नल का तो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 7 के साथ नल कैसे जोड़ दिया जाए। तो दिमाग ये लगाएगा कि नल का मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नल का मतलब 0 है, ठीक है। और जब नल का मतलब 0 है तो 0 को अगर आप 7 में ऐड करते हो तो इसने क्या किया, नल डेटा टाइप को नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। तो जब नंबर में कन्वर्ट किया तो नल की वैल्यू उसने 0 रखी, और 0 को अगर आप 7 में जोड़ते हो तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। और 7 क्या है, 7 एक नंबर डेटा टाइप है। देन आप जब यहां पर चेक करते हो कि वैल्यू वेरिएबल जो है इसके अंदर किस टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे ब्राउजर में देखो दिखा रहा है नंबर डेटा टाइप है। ओके, तो हम लोग को ये समझ में आया कि अगर हम लोग किसी नंबर को, मैथ की वैल्यू को नल डेटा टाइप के साथ जोड़ते हैं तो वो भी क्या है, नंबर में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कि भैया यहाँ पर अगर हम लोग 7 को क्या करें, कोटेशन मार्क में बंद करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझना। 7 को कोटेशन मार्क में बंद कर दिया। अब क्या है, लेफ्ट साइड में नंबर तो नहीं है, अब क्या है, स्ट्रिंग है। तो राइट साइड में नल को क्या करेगा, नल को 0 में कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग दी गई है, कोई नंबर तो दिया नहीं गया है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि एक टेक्स्ट, अल्फाबेटिकल टेक्स्ट, आप ये समझ सकते हो। अभी के लिए बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, एडवांस लेवल पे तो हम लोग आगे समझ लेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, प्रॉपर चैप्टर आएगा। तो अब इसको एक समझो कि ये 7 नहीं है, कुछ इंग्लिश की कोई लेटर लिखा हुआ है, इसको ऐसे आप समझ के चलो, ठीक है। तो इसके साथ नल कैसे जुड़ जाएगा, नल की अगर वैल्यू ये 0 में कन्वर्ट करता है तब तो कोई काम नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, नल को भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, भले इसके अंदर कोटेशन मार्क नहीं लगाए, फिर भी बैकएंड में ये क्या करेगा, नल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहाँ पे शुभम लिखा हो और यहाँ पर पांडे लिखा हो, भले ही अभी स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क इस नल में नहीं लगा है, फिर भी क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जावास्क्रिप्ट जोड़ देगी। तो इन दोनों को मतलब क्या है कि शुभम जहाँ पे लिखा वहां पे 7 है और पांडे जहाँ पे लिखा वहां पे नल है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और 7 नल लिख के आएगा बिना स्पेस के साथ में। तो चलिए मैं इस चीज को दिखाता हूं आपको। तो कैसे पता चलेगा भैया, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टाइप तो चेक करेंगे, प्लस इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसको भी देखेंगे, ठीक है। टाइप में क्या आएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप आएगा। तो ये वेरिएबल जो दिया गया है वैल्यू नाम से, इसको क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। आइए, तो देखो 7 और नल, तो नल को भी स्ट्रिंग बना दिया और 7 तो स्ट्रिंग बनाया ही था आपने, क्योंकि कोटेशन मार्क आपने लगा दिया था। तो दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई, जैसे शुभम पांडे जुड़ जाता बिल्कुल आपस में, वैसे 7 और नल जुड़ गया बिना स्पेस के साथ में। और इसका डेटा टाइप कंसीडर किया जा रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, ये समझ में आया आपको। इसी तरीके हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और लॉजिक समझते हैं। और लॉजिक भैया कैसा, अगर मैं नल को हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दूं, तो 2 को क्या करेगा, क्या 2 को भी स्ट्रिंग बना देगा भैया, 2 भी स्ट्रिंग बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। जब नल को इसने स्ट्रिंग बना दिया और इधर स्ट्रिंग है लेफ्ट साइड में, तो ये क्या करेगा, इसको भी स्ट्रिंग बना देगा। ओके, अब क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ेंगी, 72 लिख के आएगा, देख लो। बट ये नंबर नहीं है 72, ये नंबर नहीं मैथ का, इसको आप एक स्ट्रिंग समझो, एक अल्फाबेटिकल चीज समझो कि ABCD लिखा है इस तरीके। ओके, इसलिए यहां पर स्ट्रिंग लिखकर आ रहा है। चलो भैया, ये भी समझ में आया। अब एक और दिमाग लगाते हैं कि मैं यहाँ पे प्लस हटा दूं और माइनस लगा दूं, ठीक है। अब क्या होगा, क्या अब भी 2 को स्ट्रिंग बनाकर ये 72 लिखेगा, नहीं। प्लस ऑपरेटर क्या करता था, मैंने बताया कि शुभम और पांडे को जोड़ना हो तो प्लस लगा दो। प्लस के 2 काम है, ये 2 नंबर्स को आपस में जोड़ता है। मान लो अगर आप इसको यहाँ पर करना चाहते हो 5+2 तब भी कर सकते हो, और 2 आप यहाँ पे वर्ड दिए गए इनको भी आपस में जोड़ सकते हो। बट माइनस का ऐसा कोई काम नहीं है, ध्यान रखना। माइनस का क्या काम है,
माइनस का काम है कि किसी भी वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ घटाना। माइनस किस पे काम करता है? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, ये हमेशा ध्यान देना। माइनस स्ट्रिंग पे नहीं काम करेगा, माइनस बुलियन पे नहीं काम करेगा, माइनस बना है सिर्फ नंबर्स पे काम करने के लिए। इसको नंबर मिलेगा तो ये काम करेगा, नहीं तो भैया जयराम जी की। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक तरफ नंबर दिया गया है, एक तरफ नंबर नहीं दिया गया है, क्या चीज हो सकती है? तो इसने लॉजिक लगाया कि अब क्या करा जाए कि 7 को नंबर में कन्वर्ट कर दो। अभी तक क्या किया जा रहा था, 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे और 7 पहले से स्ट्रिंग दिया गया है। अब क्या है, अब माइनस का निशान लग गया है तो माइनस सिर्फ नंबर पे काम करेगा। तो राइट साइड में नंबर दिया गया तो लेफ्ट साइड की वैल्यू को भी नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अब भले ही आपने यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा रखा है, फिर भी 7 क्या है, एक नंबर है। अब 7 में अगर आप 2 घटाओगे कितना बचेगा, क्या ये भी बताने की जरूरत है? 5। ओके, तो यहां पर 5 आ चुका है। अब ये नंबर 5 क्या है, 5 एक नंबर है, तो नंबर डेटा टाइप यहाँ पे लिख के आ रहा है। टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम लोग चेक कर पा रहे हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो ये समझ में आया हम लोग को। माइनस लगा है तो माइनस क्या कहेगा कि भैया हम तो नंबर पे ही काम करते हैं। जैसे अगर आप माइनस हटाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो तो मल्टीप्लाई भी काम करेगा सिर्फ नंबर्स पे, उसको स्ट्रिंग से कोई लेना देना नहीं। स्ट्रिंग का सिर्फ लेना देना प्लस ऑपरेटर से होता है, क्योंकि वो नंबर और स्ट्रिंग दोनों पर काम करता है। अब क्या होगा, अब भी वही चीज है कि इसको नंबर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो काम करेगा नहीं। इसने नंबर में कन्वर्ट किया, 7 दूनी 14 और यहाँ पे नंबर लिख के आ गया। क्लियर? अब अच्छा थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं। इस समय लॉजिक पे लॉजिक लगेंगे हम लोगों के। ठीक है, यहां पर 2 लिखा है तो ये नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा 7 को, पर अगर मैं 2 हटाकर यहां पे लिख दूं हेलो, अब क्या करोगे? 7 को चलो नंबर में आपने कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई ने कहा कि मैं सिर्फ नंबर पे काम करता हूं, स्ट्रिंग से लेना देना नहीं है। तो 7 को तो आपने स्ट्रिंग से क्या किया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया, नंबर से कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करोगे, हेलो को कहां से ले जाओगे, हेलो को कौन से नंबर में बदल दोगे? अब क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आएगा NaN। NaN के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब जिसने नहीं पढ़ा यार बहुत मिस कर दिया आपने। वही होता ना कि बेसिक चीजें बाद में यूज होती हैं, देन बच्चों को पता ही नहीं रहता कि NaN क्या है। NaN एक ऐसी वैल्यू होती है जो दिखाती कि नॉट अ नंबर। NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है। 7 गुणे हेलो, हेलो एक स्ट्रिंग है, 7 को भी आपने स्ट्रिंग में बना रखा है, भले ही आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर दोगे तब भी गुणा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ तो स्ट्रिंग दी गई है हेलो, इसको तो आप नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। तो इसका आंसर आएगा NaN, नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है। बट एक मजेदार बात ये देखो कि जावास्क्रिप्ट करता क्या है कि NaN का अगर आप डेटा टाइप चेक करो, NaN जो वैल्यू आती है उसका डेटा टाइप चेक करो तो बताएगा नंबर। कहोगे भैया आप पागल खुद भी हो, मुझको भी बना रहे हो। नहीं, देखो यहाँ पे आप खुद देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू तो चेक कर रहा था, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होती तो वैल्यू आती, तो इसने क्या दिखाया NaN। NaN का मतलब नॉट अ नंबर, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, बट मैंने चेक किया कि NaN किस डेटा टाइप का है, तो उसने दिखाया नंबर। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि NaN एक ऐसी वैल्यू जो ये दिखाती है कि इसका कोई नंबर नहीं बनेगा, कोई एक नंबर ऐसा है ही नहीं जो आपको बताया जा सके, नॉट अ नंबर। और नॉट अ नंबर का जब आप डेटा टाइप चेक करोगे तो नंबर डेटा टाइप बताता है। ओके, ये रूल है तो है, समझो, प्रोग्रामिंग इतनी इजी भी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पूरी तरीके से किसको समझ लिया है भैया, यहाँ पे किसको हमने टिक मार रखा है, ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो ये हमारा भैया हो चुका है। अब हम लोग किसके पास जाना है, मैनुअल एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। यहाँ पर हम लोग खुद की मेहनत से काम कर रहे होंगे। खुद की भैया कौन सी मेहनत लगाने वाले हो, तो मैं बताऊंगा कौन सी मेहनत लगाने वाला हूँ। 2 सेकंड बस रुको, आते हैं। कैसे आएंगे, देखो लेट वैल्यू, ये जो सब लिखा है सबसे पहले इतना हटा दो, रफ कर दो, कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा 34, ये क्या है, सभी जानते हैं नंबर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 34 लिखा है, कोटेशन मार्क में नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 34 एक नंबर है, आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये नंबर है। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू को अभी प्रिंट नहीं कराई है, सिर्फ टाइप को प्रिंट कराया कि किस टाइप का है। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एज अ स्ट्रिंग में, हाँ या ना, इसको क्या कन्वर्ट करूंगा एज अ स्ट्रिंग में। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखो थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। सबसे पहले तो एक नया वेरिएबल बना लो जिसके अंदर क्या करोगे, कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको सेव कराओगे। मान लो 34 अभी नंबर है, जब आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो जो वैल्यू आएगी स्ट्रिंग वाली उसको कहाँ रखोगे, तो उसके लिए एक नया वेरिएबल बना लेते हैं न्यू वैल्यू नाम से। ठीक है, न्यू वैल्यू नाम से। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ भैया
न्यू वैल्यू तो अभी मेरे सामने बनाया गया है, मुझे पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, जब आपको किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना हो, किसमें भैया, किसमें कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो आपको इस तरीके से स्ट्रिंग लिखना है, STRING स्ट्रिंग, ठीक, एस कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना। ये लगा देना है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ओके। इसके अंदर जो भी डेटा टाइप आप कन्वर्ट कर रहे हो वो जिस वेरिएबल के अंदर हो, मान लो मैं 34 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में, ये किस वेरिएबल के अंदर है, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल को आप कॉपी कर सकते हो या लिख भी सकते हो डायरेक्ट इस तरीके से, कुछ कठिन है नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग लिखा, एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम डाला जिसकी हम लोग वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, जिसकी डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, वैल्यू की डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं। लास्ट में सेमीकोलन सब में लगता है, ठीक है, इतना क्लियर। अब ये जो वैल्यू आएगी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके वो इसके अंदर आ जाएगी, पर इसको भी तो हम लोग को क्या करना होगा, चेक करना होगा, प्रिंट कराना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए इसी को कर लेते हैं भैया कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर और देख लो, पहले भी एक सेकेंड, इसने चेंज क्यों नहीं किया, क्यों सर आपने क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉपी किया है इसको कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे तो हम लोग को ये नया वाला वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो नए वाले वेरिएबल की वैल्यू कहाँ प्रिंट हो रही है सर, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू है, आपकी यहाँ पे न्यू वैल्यू लिखा होना चाहिए, तो न्यू वैल्यू लिख के आ चुका है। देन अब हम लोग आते हैं, ये पहले नंबर था, देन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, कोई डाउट नहीं। तो पहले वाला जो console.log है, इसमें टाइप ऑफ ऑपरेटर चेक करना है, पहले क्या डेटा टाइप था, देन चेंज होने के बाद, मतलब इसने चेंज किया, इस लाइन ने चेंज होने के बाद क्या आया, तो पहले नंबर था, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, किसी को डाउट नहीं। तो मैंने एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखाया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ। ट्रू क्या है, ट्रू है एक बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा। यहां पे क्या करो, इसको कर दो console.log के साथ वैल्यू को प्रिंट, वैल्यू जो हो रही है उसको प्रिंट कर दो सिर्फ, ठीक है। तो console.log पैरेंथेसिस ब्रैकेट value, ओके value वैल्यू। और अब मैं पहले दिखाता हूं फिर बताता हूं, बुलियन डेटा टाइप पहले था, हाँ या ना, इसके अंदर ये वैल्यू थी, ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग के बाद क्या कन्वर्ट होके आई, मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं कॉपी Ctrl+C, या फिर ऐसे करते हैं इस तरीके Ctrl+C Ctrl+V, और इसके आगे न्यू लिख देते हैं, NEW न्यू, ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे V कैपिटल कर देते हैं, न्यू वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, ये ट्रू देखो अलग कलर में आ रहा है और ये ट्रू अलग कलर में आ रहा है, कहोगे भैया यहाँ पे गड़बड़ है, देखो कोटेशन मार्क में नहीं आया। तो जब भी आप इसको कंसोल के अंदर प्रिंट कराते हो तो कभी भी बुलियन वैल्यू डबल कोटेशन मार्क में प्रिंट नहीं होती है, सिर्फ प्रोग्राम के अंदर हमको डबल कोटेशन मार्क लिखना पड़ता है। जब उसको कंसोल के अंदर प्रिंट कराओगे वो कोटेशन मार्क में प्रिंट नहीं होगी, ये रूल भी आपको ध्यान रखना है, ओके, ये पूछा जा सकता है। तो भैया पता कैसे चला कि कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऐसे पता चला, सबसे पहले इसने चेक किया कौन सा डेटा टाइप है, बुलियन, वैल्यू क्या है, ट्रू, ठीक है। फिर देखो दोबारा चेक किया क्या डेटा टाइप है, तो इसे साफ साफ बता रहा है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। और पहचान क्या है, ये ट्रू, और इस ट्रू का कलर देख सकते हो, ऊपर वाला बुलियन है तो अलग कलर में आ रहा है, नीचे वाला स्ट्रिंग है तो अलग कलर में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, नंबर को और किसको, नंबर के साथ में बुलियन को भी हम लोग ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना सीखा, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम लोग नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन मार्क लगा लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 34, ठीक, ये 34 जो है सर ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे, हाँ या ना। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग को आना है और ये जो आप लिखे हो स्ट्रिंग, इसको क्या करो, यहाँ से हटाओ, यहाँ लिखो नंबर, बस इतना ही फर्क करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, नंबर। अब ये क्या करेगा, जहां पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे वहां पर ये कोई भी डेटा टाइप हो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। चलिए चेक करते हैं, मैंने 34 लिखा था, पहले क्या था, ये स्ट्रिंग का था,
देन ये नंबर में कन्वर्ट हो गया और ये देखो नॉर्मल तरीके से आ गया कन्वर्ट होने के बाद। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हम लोग ने नंबर में कन्वर्ट किया। अब क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मान लो मैं स्ट्रिंग में लिख दूं हेलो, ठीक, हेलो को क्या करेगा, चेक करते हैं, इसने कहा NaN, NaN मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है, और नॉट अ नंबर का डेटा टाइप भी नंबर होता है, ठीक है। तो इसने एक स्ट्रिंग को हम लोग को यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दिया नंबर में। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को बुलियन डेटा टाइप को कन्वर्ट करना होगा। बुलियन को कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आप फॉल्स लिख दो या ट्रू लिख दो। मैं लिखता हूँ ट्रू, और मैं पहले बता दूंगा क्या आएगा नंबर में कन्वर्ट होके। ट्रू की वैल्यू हमेशा आती है 1, फॉल्स की हमेशा वैल्यू आती है 0, ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और देख लो, ट्रू था, नंबर में कन्वर्ट हुआ, वैल्यू आ गई 1। ओके, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, बुलियन डेटा टाइप में ये चीज़ होती है। अगर यहाँ पे फॉल्स लिखोगे तो 0 आएगा। ओके, फॉल्स लिखा, देन देखो 0 आ गया, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट हुआ 0 आ गया। इसमें तो कहीं डाउट नहीं हो रहा ये लिखा क्या है, ऐसा ना सोचो मतलब नींद में बैठ के देख रहे हो समझ में ही ना आ रहा हो। ये बुलियन पहले डेटा टाइप चेक किया, उसकी वैल्यू को प्रिंट किया, जब कन्वर्ट हो गई उसके बाद इसके डेटा टाइप को चेक किया, उसकी वैल्यू को प्रिंट हुआ, ठीक है। नींद में मत देखना नहीं तो पानी वानी पीते रहो फुल जोश में देखो। फिलहाल ये वीडियो मुझे नहीं पता है, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे, 12 बजे हैं, ठीक है, 12 साढ़े 12 बजे सॉरी, ठीक है, 12:40 होने वाला है। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब लास्ट बचा है बुलियन में कन्वर्ट करना। तो जहाँ पे नंबर लिखा इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो बुलियन, BOOLEN, ठीक है, AN कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको देते हैं कोई भी एक नंबर, एक स्ट्रिंग, और देन उसको कन्वर्ट करते हैं बुलियन में। सबसे पहले एक नंबर देते हैं, मैंने दिया 0, ठीक। अब 0 को हम लोग ने जब नंबर दिया है इसको कन्वर्ट करते हैं तो नंबर में क्या आएगा, बुलियन में कन्वर्ट होकर फॉल्स। 0 का मतलब फॉल्स अभी हुआ था, पहले क्या था, पहले हम लोग कर रहे थे यहाँ पे बुलियन को नंबर में कन्वर्ट, सॉरी पहले, हाँ पहले बुलियन को नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, अब नंबर को बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस उल्टा किया है। तो नंबर था 0, बुलियन में कन्वर्ट हुआ, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डाल के देखते हैं, 1 का मतलब ट्रू आएगा। तो 1 पहले दिया था जो कि एक नंबर था, उसको बुलियन में कन्वर्ट किया, ट्रू आ गया। भैया कुछ मजा नहीं है यार, 34 का बताना जरा, 34 इस क्या वैल्यू आएगी, ट्रू आएगी, क्योंकि 0 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XYZ कोई भी वैल्यू हो आपकी हमेशा ट्रू आएगी। माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद भी चेक किया तब भी ट्रू आएगी। 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, सब ट्रू होते हैं, ठीक है, कंफर्म। बिल्कुल, बहुत स्लोली चल रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी बता रहा हूँ, बताने को तो मैं इसको 2 मिनट में टाइप कन्वर्जन क्या है ये लीजिए, ये लीजिए ऐसे लिख के मैं बता सकता था, बट बेसिक चीजों का भी पता होना चाहिए कि कभी कोई पूछ दे कि अगर -34 है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो आप बता सको माइनस हो या प्लस हो, 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज नंबर वाली सब ट्रू होती हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रिंग में अगर मैंने हेलो लिख दिया, मैंने हेलो लिख दिया, तब क्या प्रिंट होगा, जबकि अब मैंने ये चीज दिखाई है आपको पिछली वीडियोस में करके, बट आप लोग भूल जाते हो, कोई बात नहीं। क्या होगा मैं बताऊं, ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ चीजें छोड़ के, जैसे NaN हो गया, फॉल्स हो गया, 0 हो गया, और इस तरीके के कुछ वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब ट्रू होती हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। पहले स्ट्रिंग था हेलो, देन बुलियन में कन्वर्ट हो, उसकी वैल्यू ट्रू आ गई, क्लियर, ठीक। एक चीज इसमें और फॉल्स होती है, क्या, अगर मैं हेलो हटा दूं और स्ट्रिंग के अंदर कोई डेटा ना रखूं, सिर्फ कोटेशन मार्क रखूं, इसको बोलते हैं ब्लैंक स्ट्रिंग या फिर खाली स्ट्रिंग, आप अपनी भाषा में बोले, ये भी फॉल्स शो करती है जब इसके अंदर कोई डेटा नहीं रखोगे। तो ये देखो फॉल्स दिखा रहा है, जब आप स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालते हो देन फॉल्स है, आप वैल्यू डाल देते हो देन ये ट्रू है। भैया आपने कुछ डाला कहाँ, हाँ एक स्पेस भी अगर आपने डाल दिया, 2 स्पेस भी आपने डाल दिया, तब भी वो ट्रू कहलाएगा। बट अगर आपने कुछ भी नहीं डाला, खाली रखा है ब्लैंक, देन वो क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही, हाँ। तो समझ में आया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट मैनुअल टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो आपने टाइप कन्वर्जन को बहुत ही इन डेप्थ में समझा है,
जिसने भी इस तरीके समझाया है वो उसने पूरा कंप्लीट समझाया है, और इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से जो टाइप कन्वर्जन में आपको कहीं से अदर से जानने को मिलेगी, क्योंकि इन डेप्थ की छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। इसलिए करने को ये वीडियो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर कोई मेरे को चैलेंज करे मैं 6 से 7 मिनट में वीडियो बता दूंगा, उससे भी कम में यार। पर किसी चीज़ को अगर आप एक एक पॉइंट को याद कर करके या फिर कॉपी में लिख लिख के आप समझाते हो तो वो चीज़ अलग है। देखो, पढ़ा हुआ बताना एक अलग चीज़ होती है, बट मैंने जो जो पढ़ रखा उसका एक एक पॉइंट आपको ऐसे समझाना कि आपको याद रहे, वो एक अलग चीज़ है। मेरे साइड में अभी भी कुछ नोट्स रखे होते हैं, उसमें पॉइंटर्स लिखे होते हैं कि भैया कोई पॉइंट मेरे से मिस ना हो जाए, कि मैं पढ़ाने में ऊपर ऊपर का पढ़ा दूं, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा पॉइंट मिस हो जाए जो कहीं पूछ दिया जाए और उसको मैंने ना पढ़ाया हो, वो चीज़ ना हो। इसलिए मेरे हिसाब से मुझे जितनी नॉलेज होती है या फिर जो जो मैं समझता हूँ अदर लोगों ने पढ़ाया ये भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं कवर कर देता हूँ। तो प्लीज़ कोई ये मत कहना वीडियो लंबी है। पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हो, जिससे भी मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जीवन में हार्ड वर्क करते रहना है, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता है। और बातें कहने में आसान होती हैं, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये कहने में आसान है बट करने में कठिन है। जो आपको करना है, आपको हैबिट डालनी है हार्ड वर्क एंड फोकस की। जब आप डेली अपने माइंड को कहते हो कि नहीं करना है देन वो करने लगता है। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।